आप हिंदू धर्म का मैरिज, हिंदू धर्म के शादी के कानून को मुसलमानों पर आयद कर रहे हैं कि बीजेपी ये चाहती है कि सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को उनके धर्म से दूर कर दिया जाए। सुन लो बीजेपी आरएसएस वालों, हम इस दीन को कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી જેમ જેમ નજીક આવે છે એમ નેતાઓના આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપો વધતા જઈ રહ્યા છે। ગુજરાતની રાજનીતિમાં ફરી એકવાર ગરમાવો ચરમસીમા પર પહોંચ્યો છે। સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલાં દેશભરમાં મોટાભાગના રાજકીય ચહેરાઓ જે ખૂબ ચર્ચામાં રહેતા હોય છે એ મેદાને ઉતરી અને પોતાના પક્ષ માટે પ્રચાર કરી રહ્યા છે। અસદુદ્દીન ઓવૈસીની એન્ટ્રી ગુજરાતની રાજનીતિમાં અને જે રીતના એ અમદાવાદમાં આવીને ભાષણ કરે છે કે પછી ગઈકાલે સુરતમાં હતા ત્યારે જે ભાષણ કર્યા છે એના ઉપર ખૂબ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે। ઓવૈસીએ સુરતના ઊન અને લિંબાયત જેવા મુસ્લિમ બહુમતીવાળા વિસ્તારોમાં જનસભા કરી અને એ જનસભામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી પર સીધા પ્રહારો કર્યા। તેમના તીખા ભાષણમાં અનેક મુદ્દાઓ હતા જેમાં તેમણે એવું પણ કહ્યું કે અમે ગુનેગાર હોઈ શકીએ છીએ પણ અમે ઇસ્લામને છોડવાવાળા નથી। બાદમાં બહુ જ બધી ચર્ચાઓ એ યુસીસી પર થઈ। ફરી એકવાર એમને યુસીસી પર પ્રહાર કરીને એવું કહ્યું કે મુસ્લિમો આ બિલ પર કેવી રીતના કામ કરે કે પછી એમના ઉપર કેમ આ થોપવામાં આવે છે। ગુજરાતમાં મુસ્લિમો સાથે જે થઈ રહ્યું છે એ વિષય પર કટાક્ષ પણ કરવામાં આવ્યો। સાથે જ લિવ ઇન રિલેશનશિપની વાત કરી કે લિવ ઇન રિલેશનશિપને કાયદેસર બનાવવાની વાત એ સાવ ખોટી છે। લગ્ન વગર સાથે રહેવાની પ્રથા એ ભારતીય સંસ્કૃતિ સાથે સંકળાયેલી નથી, જેના સામે અનેક સવાલો એ ઓવૈસી ઉઠાવ્યા। ગઈકાલનું એમનું જે આખું ભાષણ હતું એ ભાષણમાં મુસ્લિમો સાથે ગુજરાતમાં શું થઈ રહ્યું છે એમના પ્રતિનિધિત્વ પર પણ વાત કરવામાં આવી। તો ઓવૈસી જ્યારે સુરતમાં હતા ત્યારે ભાષણ આપી રહ્યા હતા ત્યારે યુસીસીથી લઈને ધર્મથી લઈને મુસ્લિમ નેતાઓ વિશે એમણે શું કહ્યું તે સાંભળો। जो गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए, ये कौन सा सिविल कोड है बताओ? आप हिंदू धर्म का मैरिज, हिंदू धर्म के शादी के कानून को मुसलमानों पर आयद कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म में जो जायदाद का बंटवारा होता है कानूनन आप उसको मुस्लिम धर्म पर लागू कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म में जो मियां बीवी में शादी खत्म करने का तरीका है आप मुस्लिम धर्म पर उसको लागू कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है? ये तो संविधान के आर्टिकल 25 के खिलाफ है। फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकता है। तो मालूम हुआ कि बीजेपी ये चाहती है कि सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को उनके धर्म से दूर कर दिया जाए। सुन लो बीजेपी आरएसएस वालों, हम इस दीन को कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम कानून जो बनाते बना लो, इस्लाम हमारा धर्म है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम गुनाहगार जरूर है मगर इस्लाम को छोड़ने वाले नहीं है। तुम कानून बना लो मगर हम कुरान और सुन्नत को नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। मजलिस से डर इसीलिए है कि सबकी लीडरशिप होती है, पटेल समाज की लीडरशिप होती है, ओबीसी समाज की लीडरशिप होती है, दलितों में बास तबकात की लीडरशिप होती है। भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती है। बार बार क्या बोलते हैं? अरे एक पार्टीशन हो गया। अरे तुम झूठ बोल रहे हो। पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था क्योंकि 90% मुसलमान तो डाल ही नहीं सकते थे उस जमाने में जब वो जालिम जिना इस मुल्क के 2 टुकड़े किए। और 2 टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है? बिल्कुल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में कह रहे हैं कि मैं गांधी के पास गया, मैं नेहरू के पास गया कि भारत के टुकड़े मत होने दो। और मौलाना आजाद ने क्या लिखा वो आप उस किताब को उठाकर पढ़ लीजिए। मैं भारत की जमहूरियत को मजबूत होने के लिए कह रहा हूं, संविधान में यकीन को और मजबूत करने के लिए कह रहा हूं कि नौजवानों ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की है, ये लड़ाई आपके मुस्तकबिल को अच्छा करने की है। नेता बनो, तुम कब तक किसी के सामने हाथ बांध कर खड़े होगे? अरे जब तुम लीडर बनोगे तो तुम अपने मुकद्दर के फैसले करोगे। ये लोग बार बार बोलते हैं अच्छा तुम सूरत से अगर तुम्हारे 10 जीत गए तो क्या होगा?
ارے ایک جیت کر پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو سب کھڑے ہو کر کان لگا کر سنتے ہیں کہ اب بولنے والا سچائی کو بیان کرے گا. اگر تمہارے اور ہمارے ووٹ سے 10 جیت جاتے ہیں تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ان وارڈ میں کام ہوگا.